तो जो बजट में बोला जाता है कि फलानी विकास योजना पर इतना खर्च करेंगे, ये सारा पैसा अंत में नेता और अधिकारी आपस में मिल कर खा लेते हैं। भारत के ऊपर वर्ष 2024 में $663 बिलियन का कर्जा इन राजनीतिक पार्टियों ने चढ़ा दिया। ये सब नेता अधिकारी वगैरह ने तो दुबई, अमेरिका, ब्रिटेन इत्यादि में घर ले रखे हैं। ये तो निकल लेंगे अपने सेफ प्लेसेस पर और हमको यहाँ मरने के लिए छोड़ देंगे। नमस्कार दोस्तों, अभी हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2024 हेतु बजट पेश किया। तो इस वीडियो में बजट से जुड़ी वो बातें आपको बताएंगे जो कोई भी नेता, यूट्यूबर या कोई अन्य एक्टिविस्ट आपको नहीं बताया। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, भारत में जो बजट पेश किया जाता है वो दरअसल सिर्फ खर्चे का हिसाब किताब होता है, जिसमें सो कॉल्ड विकास योजनाओं और मुद्दों पर खर्च करने की बात होती है। पर यह सारा पैसा अंत में नेता और अधिकारी आपस में मिल बैठकर खा लेते हैं। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि आजादी के 75 साल बाद भी कोई नेता यह नहीं बताता कि देश को चलाने के लिए तो डॉलर की जरूरत होती है। और हमारे जैसा देश जहां पर कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता, सुई से लेकर एरोप्लेन तक सब कुछ इंपोर्ट होता है और इस इंपोर्ट के बदले हमें डॉलर चुकाने पड़ते हैं। तो जो बजट में बोला जाता है कि फलानी विकास योजना पर इतना खर्च करेंगे, उसके लिए डॉलर कहां से आता है? तो किसी भी देश में डॉलर लाने के 4 तरीके हैं। पहला, कि वह देश अपना मैन्युफैक्चर किया हुआ सामान दुनिया के अन्य देशों को बेचे और डॉलर कमाए। दूसरा, वो IMF और वर्ल्ड बैंक से उधार मांग ले। तीसरा, विदेशी कंपनियों को अपने यहाँ पर बुलाए ताकि वो अपने साथ डॉलर लेकर के आए। और चौथा, अपने देश के एसेट्स यानी खनिज संपदा, जमीन और पब्लिक प्रॉपर्टी जैसे कि सरकारी कंपनियां, बैंक, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल इत्यादि सब कुछ विदेशियों को बेचते रहे। तो इसमें पहला तरीका जिसमें कि हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाएं, वो तो बढ़ने की बजाय घट रही। क्यों घट रही है, उसका कारण जानने के लिए आप हमें कमेंट करें, हम उस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। तो पहला वाला तरीका तो अपने देश में काम नहीं कर रहा है। तो दूसरा वाला तरीका है कि उधार मांग लें वर्ल्ड बैंक और IMF से। तो 1991 तक IMF और वर्ल्ड बैंक उधार दे देते, पर उधार इतना बढ़ गया है कि अब वो उधार नहीं देते, या देते भी है तो बहुत कम देते हैं। तो वर्तमान में केंद्र सरकार और सभी स्टेट्स की सरकारें तीसरे और चौथे तरीके से ही देश चलाओ, यानी विदेशी कंपनी को भारत में बुलाओ, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और देश के एसेट्स को बेचने के फॉर्मूले पर काम करो। और अभी सिर्फ इन दोनों तरीकों से ही देश में डॉलर आ रहा है, पर इन दोनों तरीकों से देश को यानी हमें भारी नुकसान भी पहुंच रहा है। कैसे नुकसान पहुंच रहा है, तो बात करते हैं तीसरे तरीके यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की। दरअसल जब भी कोई विदेशी कंपनी किसी देश में जाती है तो पूंजी के रूप में अपने साथ डॉलर लेकर के जाती है। अब उदाहरण के लिए मान लीजिए एक कंपनी है XYZ भारत में $1,00,000 लेकर के आई, तो पहले उस कंपनी को यहाँ पर प्लांट लगाने हेतु जमीन खरीदनी पड़ेगी, लेबर और स्टाफ को सैलरी देनी पड़ेगी। तो वो अपना $1,00,000 रिजर्व बैंक को देकर उसके बदले 83 लाख रुपए ले लेती है और अपना धंधा शुरू करती है। अब मान लीजिए कि यह कंपनी 10 साल में 200 लाख रुपए कमाती है और वो रिजर्व बैंक को बोलती है कि अब इस मुनाफे को डॉलर में कन्वर्ट करके देवे, तो वो कहां से देगा? क्योंकि उसके पास तो खुद का कमाया हुआ डॉलर तो है ही नहीं। क्योंकि जितना भी हमारा फॉरेन रिजर्व है वो तो सब इन्हीं विदेशी कंपनियों द्वारा लाई गई पूंजी है, जिसको विकास योजनाओं के नाम पर लगातार हमारे नेता और अधिकारी मिलकर डकार रहे हैं। इसी तरह विदेशी कंपनियां भारत में आने से हमारे ऊपर डॉलर चुकाने की एक नई मुसीबत खड़ी हो जाती है, जिसे डॉलर रिपेट्रिएशन क्राइसिस यानी डॉलर पुनर्भरण संकट कहते हैं, जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करता, न कोई नेता, न कोई मीडिया, न कोई यूट्यूबर और न कोई एक्टिविस्ट। तो अभी देश में 5000 से ज्यादा विदेशी कंपनियां मौजूद हैं। आप सोचें, एक विदेशी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारी क्या हालत करी थी। 200 सालों तक हमको गुलाम बना लिया था। तो अब सोचिए कि ये 5000 विदेशी कंपनियां जब अपना डॉलर मांगेगी और हमारे पास में नहीं होंगे तो क्या होगा हमारा? जाहिर सी बात है कि जब कोई किसी का पैसा नहीं लौटा था तो देनदार उसका कुछ भी कर सकता है, उसकी जरू जमीन कुछ भी छीनी जा सकती है। तो हम पर डॉलर रिपेट्रिएशन का एक भयंकर संकट इन सभी पेड मीडिया पार्टियों ने मिलकर खड़ा कर दिया है। साथ ही दूसरी तरफ डॉलर की कमी को पूरा करने के लिए ये सरकारें हमारे बहुमूल्य खनिजों को औने पौने दामों पर देशी विदेशी धनिकों को बेचती जा रही है।
और जल्दी ही हमारी ये संपदा, ये खनिज, ये जमीनें वगैरह सब कुछ तेजी से खत्म हो जाएंगे। तब हमारा क्या होगा? ये देश कैसे चलेगा? ये सब नेता अधिकारी वगैरह ने तो दुबई, अमेरिका, ब्रिटेन इत्यादि में घर ले रखे हैं। ये तो निकल लेंगे अपने सेफ प्लेसेस पर और हमको यहाँ मरने के लिए छोड़ देंगे। गौरतलब है कि भारत के ऊपर वर्ष 2024 में $663 बिलियन का कर्जा इन राजनीतिक पार्टियों ने चढ़ा दिया है और हमारे पास में अभी कुल डॉलर है $648 बिलियन और ये डॉलर भी विदेशी कंपनियों द्वारा लाई गई पूंजी है जिसे वो कभी भी वापस मांग सकते हैं। मतलब ये कि हम कभी भी दिवालिया हो सकते हैं और हमारी हालत भी श्रीलंका, जिम्बाब्वे, वेनेजुएला, पाकिस्तान इत्यादि जैसे हो सकती है। अब हम इस संकट से खुद को कैसे बचा सकते हैं? तो इसका एक ही समाधान है कि हमारे पास प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को 5 साल में कभी भी नौकरी से बेदखल करके किसी अन्य योग्य व्यक्ति को नौकरी पर रखने की पावर होनी चाहिए ताकि ये लोग देश के ऊपर और कर्जा न चढ़ा सकें। और ये पावर मिलेगी जब ये वोट वापसी प्रधानमंत्री कानून लागू, तब जाकर के हम डॉलर के दुष्चक्र से बच पाएंगे, वरना नहीं। तो दोस्तों, अब आपकी जिम्मेदारी है कि अगर इस देश को बचाना है, खुद को बचाना है, तो इस वीडियो को हर देशभक्त तक पहुंचाएं, हर प्लेटफॉर्म पे इसे शेयर करें ताकि वोट वापसी प्रधानमंत्री कानून की जानकारी सभी तक पहुंच सके। और मुझे लगता है कि आप साथ देंगे तो हम इस मुहिम में जल्दी ही कामयाब होंगे। जय हिंद।